ऐसे ही कि सुरक्षित रहे सारा सारे परिवार ऐसे सारे सुरक्षित रहे, बीमारी से बचे। ऐसे भी डर लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है डर। क्या कि कुछ हो ना जाए, हाँ नहीं वो जी। तो नहीं है जी, शंका तो नहीं है, पर लोगों के अंदर किस तरह की फीलिंग है? बाकी आपके आसपास के गांव के लोगों ने भी लगाए हैं हाँ क्या, जी। क्या कहते हैं? हाँ लगा दिए जी, कई ने लगा दिए, कई ने लगाए, नहीं लगाए। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे दूसरे लोगों को कि लगाना हम तो चाहिए? यही कहेंगे भी कि ठीक है लगा दो पर। बचना हो। हाँ जी बचना है। ठीक। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? मेरा नाम गंगाराम है जी। गंगाराम जी, हम जानना चाहेंगे वैक्सीन कोविड को लेकर, अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन लग रही है, हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग काफ़ी लगा रहे हैं, किस तरह की फीलिंग है, क्या चाहते हैं? जिस तरह से कोरोना वायरस अभी बढ़ रहा है तो कोविड-19 के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं हिमाचल में भी। हाँ जी लगना चाहिए, और इससे फ़ायदा ही रहेगा, कोई घाटा नहीं रहेगा। और हम यही लोगों को बोलेंगे कि इसको लगाओ, इस्तेमाल करो। लगा रहे हैं जी लोग, क्या है लगा रहे गाँव? जी, लगा रहे हैं। टोटली हमारे गांव भराड़िया से सब लोग लगा रहे हैं। आपने कौन सा डोज लगाया जी, किस मैं तरह की? पहला लगाया सर। पहला कोई किस तरह की कोई डर घबराहट तो नहीं नहीं है? हुई जी, कुछ नहीं हुआ। क्या मैसेज देंगे आप दूसरे लोगों को अपनी उम्र के, और अब आगे ये जो 18 से 44 साल के बीच उनको भी लगना है, क्या कहें? हम उनको यही कहे कि लगाओ, बीमारी रुक जाएगी, अपनी जान थोड़ी सुरक्षित रहेगी, और लगाओ। तो इसलिए हमारा गांव सब लगाने की तैयारी में है। किसी ने लगा लिए है, कोई आ रहा है लगा रहा है। आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी उम्र हो गई जी, समझ मतलब 67 साल की। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुमित्रा। मित्रा जी, हम जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस है वैक्सीन लगाने के बाद, कौन सा डोज आपने लगाया है, और क्या कहेंगे पहला खासकर जो लगाया, गांव में? पहला लगाया जी। जी। हाँ जी, सबने लगा दिया गांव में अच्छा, पहला सबने डोज। लगाया। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, ये वैक्सीन कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, हाँ जी। बहुत ज़रूरी है। किस अब किस अब लिए? बच्चे को भी लगाना चाहिए, हाँ जी। उनको भी लगना चाहिए। आपके परिवार में किन किन को लगा है, और अब? हमारे को लग गए जी तीन को। हाँ जी। हाँ जी। तो नए जवान बच्चे भी हैं घर पर? बहुत ही जवान तो नहीं है, छोटे छोटे। अच्छा, छोटे हैं, हाँ उनको नहीं लगेगा, 18 हाँ। साल से नीचे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे बाकी लोगों को, लगाना चाहिए हाँ कि जी कोरोना वायरस इस तरह से फैला हाँ है, जी। क्या गांव में डर है लोगों में? नहीं नहीं, गांव में डर है, कोरोना का तो डर है जी, गांव में कहीं जाते नहीं, आते नहीं। हाँ जी। और ऐसा बोल रहे कि लगाने इंजेक्शन तो लगाने। सब लगाना हाँ चाहिए। जी हाँ अभी जी। तक बचे हैं? हाँ, बच्चे हाँ, अब ये तो अब ठीक है, अभी सब गांव में। जिस तरह से ज़्यादा फैल रहा है तो इसलिए आप वैक्सीन लगाना? हाँ इसलिए जी। हाँ जी। ठीक। जानना चाहेंगे जो रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन को लेकर, जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो रही है अक्रॉस द स्टेट, वैक्सीनेशन ड्राइव चली है, यहाँ आपके एरिया में जो रूरल एरियाज़ के किन किन एरिया से यहाँ पे आते हैं टू दिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और किस तरह की जो लोगों के अंदर आर दे कमिंग फॉरवर्ड? सबसे पहले नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो आप इस तरह की जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला हमारा सेकंड फेज जो है 45 ईयर्स एंड अबव, तो मैं ये सबसे पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये मुहिम चलाई है वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। मैं ये बताना चाहूँगा, ये रूरल एरियाज़ में पहले कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है या दूसरी तरह की, लेकिन धीरे धीरे जो है अब इसमें तेज़ी आ रही है वैक्सीनेशन ड्राइव में। अब लोग जो है, जब से ये केसेस शार्प इंक्रीज़ हुआ है केसेस में, तब से अब हमारे रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं अवेयर हो गए हैं कि वैक्सीन लगाना ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास जो है बेसिकली हमारे जो अपना कुफरी पीएचसी कुफरी के अंडर जो हमारे एरियाज़ हैं, उसके अलावा हमारे जो पीएचसी जटोली के एरियाज़ हैं, मुंडा घाट, शिलोन बाग, और जो उसके सराउंडिंग में जो ये कोटी चाइल्ड कोटी तक के लोग भी इधर आते हैं, और ये हमारा जो है फागू, इवन भट्टा कुफर, संजौली, और इवन शिमला के दूसरे जगहों से भी लोग यहाँ वैक्सीन लगाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास वेटिंग रूम जो एरिया है वो काफ़ी जो है खुला है, और हमारे पास फैसिलिटी है लोगों के बैठने के लिए, सुविधाएं यहाँ
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत अच्छी है। और ये देखा गया है कि जो है लास्ट 1 मंथ में लोगों की संख्या बढ़ी है, और कुछ जो ऐसे लोग थे जो फर्स्ट डोज लगाने भी नहीं आए थे, वो भी धीरे धीरे हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो लोग अब खुद ही आकर वैक्सीन लगा रहे हैं। कौन कौन सी वैक्सीन यहाँ वैक्सीनेट की जा रही है, और डोजेस सेकंड डोजेस के कितने लोग अभी तक आ रहे हैं? जैसा आपने कहा फर्स्ट डोजेस वाले भी अब आने शुरू हो गए हैं, दोज हु वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। जो हमारे पास यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है वो जो एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड कोलैबोरेशन में जो बना है कोविशील्ड वैक्सीन है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है हमारे हिमाचल में शायद अभी यही वैक्सीन उपलब्ध है। तो इसका जो शेड्यूल है इनिशियली वो जो सेकंड डोज लगना था वो 4 टू 8 वीक्स के बीच में लगना था, पर अब जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये 6 टू 8 वीक्स मतलब 42 से 56 दिन के अंदर जो है सेकंड डोज लगाना है। लोगों में क्या किस तरह का फील है? कोई जैसा आपने कहा है कि एक भ्रांतियां थी, अब उनके अंदर कोई सेंस ऑफ फियर है? हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा देयर इज अ सेंस ऑफ फियर बट इट इज अबाउट कोविड। अब वैक्सीन के लिए कोई वैक्सीन के रिगार्डिंग जब ये अभियान शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने थोड़ा डिले करके वैक्सीन लगाए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद कई लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स या जिसको AEFI बोलते हैं, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन तो नहीं हो रहे। कुछ लोगों में ऐसी भी भ्रांतियां थी कि इससे कोविड की बीमारी हो रही है। तो धीरे धीरे जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, जो लोग आगे नहीं आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि फर्स्ट डोज के बाद जो है AEFI का जो हमारा था रेट था वो बहुत ही रेयरली जो रिपोर्टिंग थी इसकी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो दूसरे लोग भी प्रेरित हुए जब उन्होंने देखा कि ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है। माइनर रिएक्शन जैसे फीवर, पेन एट इंजेक्शन साइट्स, जो ये बहुत कॉमन सी जो कंप्लेंट्स थी, लेकिन उसके वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं रोकना चाहिए था। अब ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये जो किसी किसी को फीवर हो रहा है या मतलब पेन हो रही है, इस तरह की जो छोटी दिक्कतें आ रही थी, वो उसकी वजह से उनका मानना था कि वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं रुकना चाहिए। और उनका अनुभव जो है वैक्सीन के बारे में बहुत ही अच्छा रहा। तो उन्होंने जो है दूसरे लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग वैक्सीन लगाएं। और अब ऐसे लोग जो है जो पहले बिल्कुल मना कर रहे थे वैक्सीनेशन कराने के लिए, वो खुद ही आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें प्लीज़ वैक्सीनेट कराएं। क्योंकि वैक्सीनेशन का जहाँ तक हमें ज्ञात है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद आपको बीमारी भी अगर होगी तो वो माइल्ड डिजीज होगी, आप पॉजिटिव आ सकते हैं कोविड के लिए, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो बहुत ही कम है, और डेथ रिपोर्टेड तो वेरी रेयर। मतलब इस तरह की जो है इतना वैक्सीनेशन के बाद इतना फ़ायदा है, तो हमें इसके जब उन्हें पता चल रहा है, हम उनको थोड़ा IEC कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, तो वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, स्पेशली लास्ट 1 मंथ में द पीपल आर कमिंग देमसेल्व्स। तो ये हमें मतलब लग रहा है कि अब ये जो ड्राइव है ये अच्छे से अच्छा बेहतर ही होता जाएगा दिन प्रतिदिन। हम ये जानना चाहेंगे फाइनली, जो 18 टू 44 कैटेगरी है, हिमाचल ने अभी बिगिन नहीं किया है बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन हुआ है। जो रूरल एरिया में यूथ हैं, आर दे कमिंग फॉरवर्ड? क्या रजिस्ट्रेशन के लिए आर दे आस्किंग? क्या जैसा आपने कहा सब लोग इंथ्यूजियास्टिक हैं, क्या यूथ में भी इंथ्यूजियाज्म मुझे तो लग रहा है कि जो 18 टू 45 के बीच का एज ग्रुप है वो शायद ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक है, और उस सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यंग एज ग्रुप के लोग हैं वो खुद ही आके पूछ रहे हैं कि कब वैक्सीन लगनी है, हमें लगाना है, और उनके डाउट्स जो है ना के बराबर है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मतलब हमने नहीं लगानी है। अभी तक जहाँ तक मुझे 18 टू 45 एज ग्रुप के लोगों ने जिनसे मुझे कांटेक्ट किया है, दे आर वेरी मच विलिंग, दे वांट टू गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड। क्योंकि वैक्सीनेशन का अगर आप देखें, अगर हम हमारे जो कहते हैं इम्यूनिटी जो है वो आपकी सेकंड डोज के 2 वीक्स के बाद जो है फुल इम्यूनिटी जो जिस तरह का मतलब क्लेम कर रहे हैं आती है, तो वो चाहते हैं कि उनकी डोज जो है वो जल्दी से जल्द लगे। और मैं चाहूँगा कि ये जब भी मतलब ये शुरू होगा तो वो लोग भारी संख्या में आएंगे और ये अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे।